नमस्कार। मैं भारत का एक मीडिया जो अभी नेपाल के राष्ट्रीयता विरुद्ध में जो बात कर रही है, मैं उसका जवाब देना उचित समझ रहा हूँ। अब वो देखिए, अब वैसे तो भारत देश में अनुशासन नहीं है। गणतंत्र विश्व का सर्वोत्कृष्ट गणतंत्र कहा जाता है, लेकिन उस गणतंत्र में इतना विकृति, विसंगति या टूटा फूटा सड़ा हुआ सब आइन है, तंत्र है, जो जितना मजबूत है वो जितना जिसको उठा के पटक के उसका सामान छीन के अपना बना ले, पुलिस प्रशासन को मिला ले, भ्रष्ट काम करके अदालत से मिला के अपना डील करवा ले, मर्डर भी कर दे तो फिर भी मुद्दा जीत जाता है। गरीब गवाही देने वाले को भी प्राण पकड़ उड़ जाता है। इसीलिए जो शक्तिशाली है, बलशाली है, पैसा के बल में अनेकों गुंडा सबको खरीद के मिला के मुद्दा जीत जाता है। इसी को कहता है उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट गणतंत्र भारत का है, जबकि सबसे निकृष्ट गणतंत्र है। 3-4 करोड़ भिखारी से भरा हुआ है देश, चोर पॉकेटमार से भरा हुआ है देश। मंदिर के आगे में जाइए, लोग का रहने का जगह नहीं है, वहाँ सोया हुआ रहता है। ट्रेन के प्लेटफार्म में जाइए, इतने भिखारी, इतने घरबार विहीन, सड़क छाप कितना है भारत में, तो वहाँ जाके पता चलता है। मंदिर में, मस्जिद में, नेपाल में ट्रक में, ट्रेन में चढ़ के इतने भिखारी आते हैं, नेपाल का मठ मंदिर घिना दिखता है। नेपाली इतना है, नेपाल में गरीब लोग नहीं रहते हैं, यानी कि दो छाक नहीं 4 छाक एक दिन में अच्छा खाना खा लेते हैं। 2-400, 2-4 हज़ार हर आदमी को पॉकेट में रहता है। मरते वक्त का 2 गज का ज़मीन तो वैसे नसीब हो जाता है, तो गरीब कैसे हुआ? इसीलिए गरीब यहाँ नहीं है कि यहाँ पर नेपाल जितना भी नेपाल के मंदिर में जाइए, सब जो मंदिर में रोड के बगल में सोया रहता है, सब भारत का आदमी रहता है। फटा चिटा, वैसे न मच्छर, न उसको मच्छर भी काटता है, कुछ भी नहीं होता, सोता है। जितना भिखारी देखिएगा मंदिर में, सब भारत का होता है। हम नेपाल में तो किसी वार्ड में, किसी टोल में तो भिखारी पैदा ही नहीं होता है। किसी ऐसे कोई नंगड़ा लुल्हा अपांग हो जाता है तो वो भी भीख नहीं मांगता है। उसके घर में है रिश्तेदार, उसे सब सेवा करते हैं, खिलाते हैं। कितना महान देश है नेपाल। लेकिन भारत कितना तुच्छ देश है। मोदी जी, आपके अयोध्या मंदिर के अगल बगल में इतने सैकड़ों, हजारों भिखारी रहते हैं। कुंभ मेला में कितना हजार लाख भिखारी था, कितना ठग था, कितना रुद्राक्ष का माला बेचता है, कोई ठगता है, झूठ बोलता है। आपका देश में तो इतना गणतंत्र मजबूत है, राम रहीम पैदा होता, हजारों अरब का उसके पास में संपत्ति, मिट्टी के नीचे में भी, अंडरग्राउंड भी में सिटी मार्केट लग्जरियस बिल्डिंग्स है। जितने सुंदरी भारत में सब लाके वहाँ ऐश आराम विलासी जीवन बिताते थे। 5-7 सांसद उसके पास में था, वो पैसा देके लड़ाते थे, स्मगलिंग करते थे, तो वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसको आदमी को नहीं पकड़ता था। कितना गिरा हुआ प्रशासन है आपका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, वो मीडिया जो बोल रहा था, जो छोटा सा देश है, हमारा देश का आम क्यों नहीं खरीदा है? हमारा देश के आपका भारत देश का जनता भी भारत का आम नहीं खरीदेगा, कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खरीदेगा, विश्वास उड़ चुका है। इतना विष युक्त दवाई मिलाया गया है, रसायन मिलाया गया है, कितना मर गया है, बिरामी पड़ा है। अब चाहे तरबूज में लीजिए, आम में लीजिए, अंगूर में लीजिए, पड़ोर में लीजिए, खीरा में ले लीजिए, सब चीज़ में मिला के दुरुस्त कर दिया है। सब जहर से मिला हुआ है। भारत का सरकार, भारत का जितना भी जो आदमी सबको छूट दिया है, तस्कर, हरामी सबको, क्रिमिनल को, अब भारतीय जनता भी रुष्ट हो गया है। नेपाल में कोई भी सड़ा पचा, भारत का कोई भी खाद्य पदार्थ
नहीं लाने का सभी नेपाली जनता का ये मांग है, अपना सरकार को कह रहा है। आना नहीं चाहिए भारत का वैसा, जो किडनी बिगड़ जाए, कलेजा बिगड़ जाए, फेफड़ा बिगड़ जाए, ऐसा आम नहीं चाहिए। नेपाल बहुत संपन्न है, अमीर है, किसी के सामने झुका नहीं है। गलत भोजन नहीं खाएगा नेपाली, जो खाएंगे शुद्ध भोजन खाएंगे, नहीं होगा वैसे रह जाएंगे, लेकिन गलत भोजन नहीं खाएंगे। तो हम नेपालियों का हैसियत यह है कि भिखारी हमारे देश में नहीं जन्मता है। सबके पास में घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, सबके पास में घर है, लेकिन आप भारतीय के पास में जो मंदिर के बरंडा में सोते हैं, प्लेटफार्म में सोते हैं, पिच रोड के बरंडे में सोते हैं, घर नहीं है। उसको सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, नीतीश कुमार उसको व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ विदेश में खाली हथियार दिखा के बोलते हैं बहुत महान है। ये महान नहीं है। आप जितना जिसके देश में भिखारी, चोर पॉकेट मार, वो उतना तुच्छ देश है। सरकार का अच्छा नहीं बना पा रहा, इसीलिए नमस्कार।